दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों बिहार से बड़ी खबर मिल सकती है और बड़ी खबर ये कि बिहार का विधानसभा चुनाव अगले 2 महीने में कभी भी संपन्न कराया जा सकता है। तमाम तरह की कवायदें चल रही है और कवायद तो यहाँ तक चल रही है, दबाव की राजनीति तो यहाँ तक हो रही है कि वक्फ संशोधन बिल को बिहार विधानसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी टालना नहीं चाहती। सोमवार को ये तय हो जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा। अगर वक्फ संशोधन बिल पेश नहीं किया जाएगा तो तय मानिए कि नीतीश कुमार जो सेफ गेम खेलना चाहते हैं, उस सेफ गेम के लिए उन्हें रास्ता देने पर भारतीय जनता पार्टी राजी हो गई है। और अगर वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाता है तो इस बात को भी तय माना जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार में जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू जीतेगी या हारेगी, बिहार की सत्ता एनडीए के हाथ आएगी या नहीं आएगी। दरअसल बिहार विधानसभा में फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन सत्र के आखिरी दिन किसी भी विधानसभा के अंतिम सत्र के दरमियान होता है, लेकिन इस बार सबको आश्चर्य हुआ कि विधानसभा और विधान परिषद में फोटो सेशन उपस्थित विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सदस्य और तमाम सदस्यों के साथ कराया गया। उसी दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि फोटो सेशन क्यों हुआ। लेकिन फोटो सेशन से ज्यादा बड़ी बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर पहुंच रहे हैं, संघ मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ठीक उसी वक्त, बल्कि उससे एक दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले नेता गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। पटना में आज वो भाजपा की कोर ग्रुप के साथ बैठक भी करने वाले हैं। कल वो एनडीए की भी बैठक करेंगे कल देर रात, और उसके पहले गोपालगंज में जाकर रैली भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक तरफ चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहती है बीजेपी। स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक लालू यादव इसके लिए तैयार ना हो। बिहार की सत्ता को तब तक जनता दल यूनाइटेड के हाथ से खींचकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में सौंपने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रीय जनता दल को मैनेज नहीं किया जाता। अब राष्ट्रीय जनता दल मैनेज होगी या नहीं होगी, राष्ट्रीय जनता दल बसपा वाली स्थिति में खुद को पाएगी या नहीं पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देखें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये घोषित रणनीति है। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर सबकी चुप्पी है। और जब इस पर सबकी चुप्पी है तो क्या नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार को यह बात भी बखूबी पता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने के लिए बेकरार हैं। और जब बीजेपी की गोद में बैठने के लिए लोग बेकरार हैं, ऐसी खबरें चारों तरफ चल रही हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो नीतीश कुमार तक नहीं जा रही हो। और स्वाभाविक ही है कि जिस पार्टी में अगले जनरेशन की लीडरशिप नहीं होगी, 70-75 के आसपास मौजूदा नेतृत्व पहुंच जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप पार्टी में नहीं होगी, तो पार्टी के नेता जिन्हें अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलानी है, वो स्वाभाविक है कि नए नए ठिकानों की तलाश शुरू करेंगे। जो मंडलवादी धारा के साथ कंफर्टेबल होंगे, वो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भविष्य तलाशेंगे, और जो कमंडलवादी धारा के साथ कंफर्टेबल होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता तलाशेंगे। लेकिन इन सब से बचने के लिए चुनाव पहले हो जाए, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दुविधा है वो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जेडीयू के लोकसभा वाले सांसदों में अभी तक प्रो बीजेपी खेमा तैयार करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। राज्यसभा वालों के बारे में तमाम तरह की खबरें हैं। जेडीयू के एक नेता के बारे में तो यह भी खबर आती है, जो विधान परिषद के रास्ते आते हैं, उनके बारे में खबर आती है कि वो तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान तक भी करवाना शुरू कर चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार के सेहत को लेकर ऐसी बातें चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार की दावते इफ्तार के अंदर जो भी लोग थे, उन सब लोगों से बातचीत करने के बाद एक बात तो साफ जाहिर होता है कि वहां पर जाने वाले जितने भी लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, सबने यही कहा कि वहां तो सेहत पर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि सेहत संबंधी दिक्कतें हैं। लेकिन सदन के अंदर जो उनका व्यवहार है, राष्ट्रगान के दरमियान जो उनका व्यवहार दिखा,
वो किसी को भी, किसी के मन में भी शंका उत्पन्न कर देता है कि आखिर नीतीश कुमार जब पूरी तरह से फिट हैं, तो ऐसी फुटेज क्यों बाहर आ जाती है? ये अलग बात है कि ऐसी फुटेज तो प्रधानमंत्री की भी बाहर आती है, जब अपने से आधे उम्र के बीजेपी उम्मीदवार को मंच पर 3 बार पैर छू के प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो मुख्यमंत्री भी ऐसा करे, इस आधार पर इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, इसे उचित भी नहीं ठहरा सकते। वक्फ संशोधन बिल के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जेडीयू दबाव बनाने में कामयाब हो गई है कि जब तक बिहार का चुनाव नहीं हो जाता इसे ठंडे बस्ते में डालिए। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोमवार को शायद भारतीय जनता पार्टी इसे सदन में पेश करने की बजाय मानसून सत्र के लिए टालने का फैसला ले। जब मानसून सत्र के लिए टाला जाएगा तो बिहार का चुनाव यदि नियत समय पर होगा तब तो मानसून सत्र के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में होगा, और यदि बिहार का चुनाव समय पर होगा, समय से पहले होगा, तो स्वाभाविक है कि मानसून के पहले, बरसात और बाढ़ के पहले मई के महीने में होगा या जून के पहले सप्ताह तक संपन्न करा लिया जाएगा। और जून के पहले सप्ताह तक यदि चुनाव को संपन्न कराना है तो चुनाव आयोग को भी 50-55 दिन चाहिए। पिछली बार भी 2020 में 25 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग ने की और 45 दिनों बाद यानी 10 नवंबर को मतगणना की, काउंटिंग की तारीख तय की गई थी। तो इस बार भी कम से कम चुनाव आयोग को 1.5-2 महीने तो चाहिए, और 1.5-2 महीने चाहिए। तो ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सप्ताह में बिहार विधानसभा को यदि भंग नहीं किया गया तो तय मानिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव समय पर होगा। समय पर चुनाव होगा तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य संबंधी कथित समस्या है, वो कथित समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और इसके लिए जेडीयू तैयार नहीं है कि और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे तो चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी के सामने दुविधा यह है कि बिहार चुनाव के बाद बंगाल वगैरह का भी चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है जहां प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को तय करने के लिए जो मियाद संघ की तरफ से या भाजपा की तरफ से भी तय करने की बात हो रही है, उसको टालने के लिए जो एकमात्र रास्ता है वो यही दिखता है कि बिहार का चुनाव पहले हो जाए, तो बिहार चुनाव तक के लिए अध्यक्ष पद पर या मौजूदा सेटअप को छेड़छाड़ न किया जाए। ये सारी बातें हैं, और इन सब के बीच जिस ढंग से रेड पड़ रही है, ईडी सीबीआई ने दस्तक दी है बिहार के अधिकारियों के ऊपर, बिहार में ठेका लेने वाली ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऊपर, और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से भी जिस प्रकार से पूछताछ हुई, उससे ठीक इसके विरोधाभासी स्वर निकलकर सामने आता है। उससे यह दिखाई देता है कि जब बिहार में नीतीश कुमार के साथ इतने ही अच्छे संबंध है तो नीतीश कुमार की पार्टी को कॉर्नर क्यों किया जा रहा है? नीतीश कुमार की पार्टी को सत्ता के करीबी ब्यूरोक्रेट्स और सत्ता के करीबी माने जाने वाले अधिकारी जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर लिया जाता है, उन सबके यहां ईडी क्यों पहुंच रही है? चंद्रबाबू नायडू के राज में ईडी नहीं जा रही, देवेंद्र फडणवीस के राज में ईडी नहीं जा रही, योगी आदित्यनाथ के ब्यूरोक्रेट्स तक ईडी नहीं जा रही, ईडी सहयोगी दल की सरकार वाले राज्य में ही क्यों जा रही है, और खासकर चुनावी राज्य बिहार में ही क्यों जा रही है? ये सवाल एक अलग तस्वीर उत्पन्न करता है। लेकिन इसी के साथ जो चर्चाएं हैं वो चर्चा यही है कि बीजेपी ने पहले कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड को किसी तरह से 70-80 सीटें ऑफर की जाए या चुनाव को नवंबर तक टाल कर ले जाया जाए और ऑफर किया जाए कि 70-80 सीटों पर चुनाव लड़ ले, और इन मौके पे कहा जाए कि ठीक है, नहीं लड़ना है तो आप जाइए, आपका रास्ता स्वतंत्र है, जहां जाना जिसके साथ लड़ना चाहते हैं। तो एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति जहां बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है वो लोकसभा का अंकगणित है। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर सख्त हो रहे हैं, आने वाले समय में परिसीमन के मुद्दे पर स्वाभाविक है कि उन्हें दक्षिण राज्यों की लाइन लेनी होगी, दक्षिण भारत के राज्यों की एमके स्टालिन वाली लाइन पर चलना होगा। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार को नाराज करना कितना उचित है? एक तीसरी स्थिति यह है जो 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से उत्पन्न हुई, और उस फैसले में जो 3 महत्वपूर्ण बातें थी, उसमें पहला क्या था कि यदि किसी भी दल में कोई तोड़फोड़ होती है, आज की भाषा में कहें तो आम बोलचाल की भाषा में कि ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें होती है, तो गवर्नर अब फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते, तब तक नहीं कह सकते कि जब सरकार का समर्थन करने वाली पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले।
अब या तो बीजेपी नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेगी बीजेपी नीतीश कुमार से, तो राष्ट्रीय जनता दल के सामने जो परिस्थिति है उसे न चाहते हुए भी नीतीश कुमार की सरकार को बचाना मजबूरी होगा, क्योंकि बिहार को भाजपा के हाथ में जाने देना राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बुरे सपने की तरह है। अब इसके आगे भी जो परिस्थिति है उसी जजमेंट से व्हिप अपॉइंटमेंट का राइट वो पहुंच गया किसके पास? वो पहुंच गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, पार्टी के आला कमान के पास। इसके साथ जो तीसरी चीजें हैं, अब वो मामला नहीं चल सकता कि किसी विधायक को यदि अपनी पार्टी छोड़नी है तो विधानसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर अध्यक्ष के खिलाफ एक नोटिस दे दे ताकि वो सुनवाई न कर सके और फिर दल बदल की प्रक्रिया को पूरी करा ले। अब ये भी संभव नहीं हो पाएगा। तो जब ये संभव नहीं हो पाएगा तो नीतीश कुमार को हटाया कैसे जाए? वहां रास्ता बंधा हुआ है चुनाव के पहले हटाने का, और जब चुनाव के पहले हटाने का रास्ता बंधा हुआ है तो क्यों न इस विधानसभा को समय से पहले विसर्जित कर दिया जाए। विसर्जित करने के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसमें वक्फ बोर्ड के बिल को, जिसे बीजेपी के अंदर का भी एक खेमा चाहता है कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, हो सकता है कल इसकी घोषणा भी हो जाए यदि सहमति बने तो, और यदि सहमति नहीं बनती है तो घोषणा न हो। यानी नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की कोशिश एक तरफ, नीतीश कुमार से के मुद्दे पर और बिहार के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ा जाए उसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रास्ता अलग अलग। अमित शाह वाली टीम चाहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। नरेंद्र मोदी वाली टीम चाहती है, क्योंकि उनकी सत्ता दांव पर है, उस टीम को लगता है कि अभी बिहार में धीरे चलने में भलाई है। और इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड दबाव बढ़ाता जा रहा है कि वक्फ संशोधन का जो बिल है उससे जनता दल यूनाइटेड के जनाधार में क्षरण हो रहा है। जाति जनगणना पर जेडीयू की मांग बीजेपी नहीं मान रही है, उससे जेडीयू का जनाधार टूट रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो 65% आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा जो नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बढ़ाया था, हाई कोर्ट ने जिसे क्वेश कर दिया था, उस मुद्दे पर विपक्ष जब राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है तो हर तरह से जेडीयू ही मार खाती हुई दिख रही है। तो क्यों ना इस अवधि को ज्यादा लंबा करके ज्यादा विषम परिस्थिति बिहार में बने जेडीयू के लिए, उसके पहले चुनाव हो जाए। अब बीजेपी की स्थिति बिहार में यह बनी हुई है कि अगर बीजेपी ऊपर उठेगी तो नीतीश कुमार के बूते, डूबेगी तब भी नीतीश कुमार के बूते। नीतीश कुमार को न तो चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है और न ही नीतीश कुमार को किनारे करके बिना नीतीश कुमार के अकेले चुनाव लड़ने का साहस जुटा सकती है। 2014 के दौर से भारत बदल गया, बिहार भी बदल गया, और जब बिहार बदल गया 14 के बाद से, नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र नहीं रहे, नीतीश कुमार भी बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र नहीं रहे, तेजस्वी यादव का भी जो 2020 में स्पार्क दिख रहा था उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दी, और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। जनता का मुद्दा, मिडिल क्लास की घटती हुई आर्थिक हैसियत अब प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने आता जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि केंद्र में जो सत्ता में है उसे फील गुड और इंडिया साइनिंग का एहसास हो रहा होगा। तो फील गुड और इंडिया साइनिंग के एहसास में एक फ्रंट जीतकर गठबंधन के सहारे ही सही परिस्थितियां अपने पक्ष में बनाई जाए, वो रास्ता बिहार में ही दिख रहा है। बंगाल में चुनाव अगले साल है, ममता बनर्जी पर दबाव बना नहीं सकते कि पहले चुनाव करा ले। हेमंता विश्व शर्मा के यहाँ चुनाव अगले साल है, और हेमंता विश्व शर्मा के यहाँ के चुनाव से हिंदी भाषी भारत में माहौल बनाने में कोई फर्क पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत हिंदी भाषी भारत में है। तो इस तरह के हालात में बीजेपी को चलना तो नीतीश कुमार के साथ है, भले ही नीतीश कुमार को चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री ना बनाए, लेकिन फिलहाल उसे चलना तो उसके साथ ही है। और जेडीयू के लिए जो स्थिति है वो एक लाइन में कहें तो साफ है कि जितना देर होगा, जितनी देर होगी बिहार के चुनाव में, जेडीयू की हालत उतनी खराब होती जाएगी। और जेडीयू की हालत अब खराब होगी तो गठबंधन की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पार्टनर की हालत खराब हो जाए बिना किसी चिराग मॉडल के खराब हो जाए, और दूसरे पार्टनर की हालत बिना किसी चिराग मॉडल के अच्छी हो जाए। यह हो भी नहीं सकता, ये हालात भी अभी नहीं है। तो बिहार विधानसभा में जो फोटो सेशन हुआ, अब जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, सोमवार का दिन देखने वाला होगा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल आता है
या नहीं आता है। नहीं आया मतलब मानसून सत्र के लिए लटका, और मानसून सत्र के लिए लटका तो नीतीश कुमार के दबाव में लटका, ताकि नीतीश कुमार इस बीच में अपना चुनाव लेके निकल जाए। और यदि संशोधन बिल आता है तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक तौर पर निपटाने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, और फिर जेडीयू को बचा पाना, बिहार के चुनाव को राजद बनाम भाजपा होने से रोक पाना, ये किसी के लिए भी नामुमकिन होता चला जाएगा। देखते जाइए क्या होता है, ज्यादा वक्त नहीं है, देख लीजिए क्या होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।